हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के 19 सितंबर को होने वाले सामाजिक विज्ञान के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष बाबा बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। पहला ऑप्शन है 1910 से 12 एडी के बीच, दूसरा ऑप्शन है 1914 से 15 के बीच, तीसरा ऑप्शन है 1920 से 22 के बीच, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1914 से 15 के बीच बाबा बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैद्यनाथ मंदिर परिसर में कितने मंदिर स्थापित है। पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन 30, तीसरा ऑप्शन 22, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बैद्यनाथ मंदिर परिसर में कुल 22 मंदिर स्थापित है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। पहला ऑप्शन है 1300 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1330 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन 1336 ईस्वी में, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी को की गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय मुंबई में स्थापित किया। पहला ऑप्शन 1668 को, दूसरा 1656 को, तीसरा ऑप्शन है 1610 को, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1668 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला मुख्यालय मुंबई में स्थापित की थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष मराठों ने सूरत पर आक्रमण किया। पहला ऑप्शन 1723 एडी में, दूसरा ऑप्शन है 1700 एडी में, तीसरा ऑप्शन है 1715 एडी में, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1723 एडी में मराठों ने सूरत पर आक्रमण किया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मजार कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है अजमेर में, दूसरा दिल्ली में, तीसरा ऑप्शन है आगरा में, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मजार अजमेर में स्थित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी बनी। पहला ऑप्शन 1700 को, दूसरा 1704 को, तीसरा 1710 को, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1704 ईस्वी को मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी बनी थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात का मुख्य बंदरगाह कौन सा है। पहला ऑप्शन सूरत बंदरगाह, दूसरा बम्बे बंदरगाह, तीसरा ऑप्शन कलकत्ता बंदरगाह, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो गुजरात का मुख्य बंदरगाह सूरत बंदरगाह है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा पर किस वर्ष अधिकार जमाया। पहला ऑप्शन है 1786 से 87 के बीच, दूसरा ऑप्शन है 1770 से 71 के बीच, तीसरा ऑप्शन है 1725 से 26 के बीच, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो औरंगजेब ने गोलकुंडा पर 1686 से 87 के बीच अपना अधिकार जमाया था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शहर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। पहला ऑप्शन मसूलीपट्टनम, दूसरा मैसूर, तीसरा ऑप्शन सूरत, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मसूलीपट्टनम शहर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्क सिटी या डायमंड सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। पहला ऑप्शन है सूरत को, दूसरा पटना को, तीसरा कलकत्ता को, या चौथा ऑप्शन है रांची को। तो सिल्क सिटी या डायमंड सिटी के नाम से हम लोग सूरत को जानते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तंजावुर किस नदी के तट पर अवस्थित है। पहला ऑप्शन है गंगा नदी के तट पर, दूसरा नर्मदा नदी के तट पर, तीसरा ऑप्शन है कावेरी नदी के तट पर, या चौथा ऑप्शन है यमुना नदी के तट पर। तो तंजावुर कावेरी नदी के तट पर स्थित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, वह किस भगवान का है। पहला ऑप्शन विष्णु भगवान का, दूसरा ब्रह्मन भगवान का, तीसरा ऑप्शन महेश भगवान का, या चौथा ऑप्शन श्री राम का। तो पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, वहां ब्रह्मा का मंदिर है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। पहला ऑप्शन है हम्पी, दूसरा ऑप्शन है
डंपी, तीसरा ऑप्शन है कृष्णा या चौथा ऑप्शन है चंगेरी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्यनाथ धाम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पहला ऑप्शन है मुगलों ने, दूसरा ऑप्शन है राजा पूरनमल ने, तीसरा ऑप्शन है टोडरमल ने या चौथा ऑप्शन है बीरबल ने। तो वैद्यनाथ धाम मंदिर का निर्माण राजा पूरनमल ने की थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हम्पी क्यों प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर होगा कि हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यह स्थापत्य, व्यापार आदि के लिए प्रसिद्ध था। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूरत को मक्का का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कि मक्का जाने वाले बहुत से हज यात्री सूरत बंदरगाह से प्रस्थान करते थे, इसीलिए सूरत को मक्का का प्रवेश द्वार कहा जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मछलीपट्टनम को समृद्ध बनाने में योगदान देने वाले समूहों की एक सूची तैयार कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा कि शहर को घनी आबादी और समृद्धशाली बनाने में गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, तेलुगु, कोमटी, चेटियार और यूरोपीय व्यापारियों तथा फारसी सौदागरों का अहम योगदान था। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हम्पी की वास्तुकारिता आज की वास्तुकारिता से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका सही आंसर होगा कि हम्पी की वास्तुकारिता में शाही भवनों का निर्माण होता था, जिसमें बड़े बड़े कक्ष होते थे, सुंदर नक्काशी होती थी, सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र होता था, ऊंची ऊंची वेदिकाएं होती थी। आज की वास्तुकारिता में यह सब नहीं होते हैं, इसीलिए हम्पी की वास्तुकारिता आज की वास्तुकारिता से भिन्न है। तो दोस्तों, यह था हम लोगों का आज का आप लोगों का होने वाला 29 सितंबर को वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसीलिए ऐसे ही अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।